पांचवा है, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्धौत रहाय संग साथ लगी, या सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिए। मिलियाओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रजबे बांसुरी रहिए। इसमें बंसी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। और कभी कह रहा है, गोपियां आपस में चर्चा करती हुई एक दूसरे से चर्चा करती हुई कहती हैं कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, कान्हा अर्थात श्री कृष्ण जी बांसुरी के बस में हो गए हैं, इसलिए अब हम लोगों को चाहने वाला कौन है? कोई नहीं है। हम लोगों को चाहने वाला कोई नहीं है। और निस्धौत रहे संग साथ लगी, निस माने रात, धौत माने दिन, रात दिन वह हमेशा उनके साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सहिए, यह सौतिया डाह को कौन सह पाएगा। अर्थात जो श्री कृष्ण हम लोगों से इतना प्रेम रखते थे, अब हम लोगों के प्रेम को भुला करके बांसुरी का साथ, बंसी का साथ कर लिया है। यह सौतिया डाह के ही समान है, इसलिए यह सौतिया डाह हम लोग कैसे सह पाएंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिए। जिसने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया, जिन मोह लियो मनमोहन को, मन को मोहने वाले अर्थात श्री कृष्ण को जिसने मोहित कर लिया है, और यह बंसी हम लोगों को सदा जलाती रहती, दही में जलाना, जलाती रहती है। इसलिए हे सखी, मिलियाओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रजबे बांसुरी रहिए। इसलिए हे सखी, आओ हम सब मिल करके यहाँ से भाग चलते हैं, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। छठवां है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ पितंबर लय लपटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहाँ सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरौली। इसमें बंसी के प्रति ईर्षा और भगवान के प्रति अटूट प्रेम का वर्णन किया गया है। और कब व्याख्यात करते हुए कहता है कि गोपियां आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों। हे सखी, मैं अपने सिर पर मोर पंख धारण करूंगी, और गुंज की माल गले पहरूंगी, और अपने गले में गुंजों की माला अर्थात बनमाला भी धारण कर लूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी पीताम्बर धारण किए रहते थे, उसी प्रकार से मैं भी अपने शरीर पर पीताम्बर धारण कर लूंगी, और उन्हीं तरह से लाठी भी ले लूंगी। और लाठी लेकर के वन में गोधन ग्वारन, गोधन माने गाय बछड़े, ग्वारन ग्वाल बालों के संग घूमती रहूंगी। अर्थात जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी अपने शरीर पर पीताम्बर धारण करके और लाठी ले करके गायों और ग्वाल बालों के संग वन में घूमते रहते थे, फिरते रहते थे, उसी प्रकार से मैं भी उन्हीं की तरह पीताम्बर धारण करके लाठी लेकर के वन में ग्वाल बालों और गायों के साथ घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, भाव तो माने पसंद है, यानी कि जो वो पसंद करते हैं वो ही मेरे रसखान था। मेरे श्री कृष्ण जी जो पसंद करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। हे सखी, वह सारी लीलाएं, स्वांगमय लीलाएं, वह सारी लीलाएं आपके कथनानुसार करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन मुरलीधर की जो मुरली है, या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर की जो मुरली है अर्थात श्री कृष्ण जी की जो बंसी है, उसको मैं कभी भी आज तक ना तो अपने ओठों पर धारण किया है और ना ही धारण करूंगी। कहने का मतलब यह है कि हे सखी, आपके द्वारा कही हुई सारी बात जो मेरे श्री कृष्ण को पसंद है, वो सारी लीलाएं मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बंसी को अपने ओठों पे धारण नहीं कर सकती। सोए के बाद अब कवित्त आता है। कवित्त है, गोरज विराजे भाल लह लही बनवाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानीरी। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाहे पीत पट फहरान री। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राण रिझावे वह आवे रस खान। प्रस्तुत है कवित्त में
कवि ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य और गोपियों के प्रति अटूट श्रद्धा को का वर्णन करते हुए व्याख्यायित किया है। और गोपियां आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल। गोरज माने होता है गोरज, गाय, गो माने गाय, रज माने धूल। गाय जब चलती हैं तो उनके पैर से जो उड़ने वाली धूल है उसे गोरज कहते हैं। गोरज बिराजे माने सुशोभित है, भाल माने मस्तक। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर गायों के पैर से उड़ने वाली धूल अत्यधिक सुशोभित लग रही है। और लह लही बनमाल, बनमाल लह लही, लहलहा रही यानी कि मड़रा रही है, अर्थात सुशोभित है। बन की माला अर्थात उनके गले में बनमाला भी बहुत ही सुंदर लग रही है, गले में लहरा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदवानी रे। आगे आगे गाय चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल मृदुवाणी में, मीठे वचनों में गीत गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रही। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की जिस प्रकार से सुंदर और मधुर ध्वनि है उसी प्रकार से मधुर मधुर उनकी मुस्कान है। और उसी के अनुसार जिस प्रकार से मधुर मधुर उनकी मुस्कान है वैसे ही उनका देखना है, चितवन भी है। आगे फिर है कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ चाह पीत पट फराने। हे सखी, यदि तुम देखना चाहती हो तो कदम बिटप के निकट, कदम कदम माने कदम का पेड़, बिटप माने वृक्ष, कदम वृक्ष के नजदीक और तटनी के तट, तटनी माने जमुना जी, तट, जमुना जी के तट पर कदम बिटप के वृक्ष के नजदीक अट्टालिकाओं पर चढ़ करके अगर चाहो तो भगवान श्री कृष्ण के पट माने वस्त्र को फहराता हुआ देख ले। आगे फिर कहती है एक सखी कि रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन। रस को बरसाता हुआ और तन के ताप को तथा आंखों के प्यास को बुझाता हुआ, प्राणों को रिझाता हुआ, प्राण रिझावे, प्राणों को रिझाता हुआ वह आवे रस खाने, वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण इधर ही आ रहा है।